रहमानिर्रहीम। हज़रत उर्वा रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मरीज़ के लिए और गमगीन के लिए जिसका कोई अज़ीज़ फ़ौत हो गया हो तलबीने का हुक्म देती और फरमाती कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबीना दिल को क़ुव्वत देता है और गम को दूर करता है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना में जब कोई बीमार होता अज़ीज़ व अक़ारिब में से तो हुक्म देती कि इसको तलबीना पिलाओ। दूध से शहद, घी और जौ का ये दलिया बनाया जाता था, लेकिन वो पतला ज़्यादा होता था, पिया जाता था। हमारे यहाँ दलिया गाढ़ा बनाकर चम्मच से खाते हैं, तो जौ में खजूर डाल देते थे, शहद डाल देते थे मीठे के लिए, और दूध डाल देते थे, कुछ घी डालते थे, तो ये नरम ग़िज़ा बनाई जाती थी। और जौ में अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुव्वत रखी, मैदे को क़ुव्वत देता है, बहुत सी बीमारियों से अल्लाह इसकी वजह से शिफा देता है। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती मरीज़ को ये खिलाओ, ये पिलाओ। और फिर साथ फरमाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दिल को ये क़ुव्वत देता है, कि मरीज़ को क़ुव्वत चाहिए होती है तो इससे जिस्म को क़ुव्वत मिलेगी, दिल को ये क़ुव्वत देता है। और जिसका कोई अज़ीज़ फ़ौत हो जाता या कोई भी हादसा होता, किसी को गम लगा होता, तो उसे भी कहती है इसे पिलाओ कि ये वतज़हबु बिबाज़िल हुज़्न, कि ये गम को भी दूर करता है, कि इसके पीने से अल्लाह तबारक व तआला जिस्म में जो गम की कैफियत होती है उसको कम कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो बीमार के लिए शरई तौर पर परहेज़ सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई सहाबी बीमार होता या ख़ुद बीमार होते तो जो चीज़ नुकसानदेह होती उसे छोड़ देते थे। और इसी तरह मरीज़ के लिए सख्त ग़िज़ा, रोटी, इस तरह की सख्त ग़िज़ा, जिस तरह हम बीमार को, बुखार वाले को छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं भाई तू दलिया खा या और कोई नरम ग़िज़ा खा, खिचड़ी खा, तो ये अरब में ये दस्तूर था, ये शरीयत से साबित है कि जो चीज़ नुकसान देती है या बीमारी की हालत में जो बड़ी चीज़ें नहीं खा सकता तो वो कम खाए, हल्की और नरम ग़िज़ा खाए ताकि जिस्म जिसको बर्दाश्त कर सके। और इसी तरह एक हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ को खिलाने पर मजबूर करने से मना किया। थोड़ा बहुत तो चलो बतौर तलबीना, इस तरह की दो जलिया इंसान बतौर दवा के देता है, अगर वो अच्छा ना भी लगे तो बंदा कहता है यार ये खा ले थोड़ा सा, ये बतौर दवाई के है, लेकिन वैसे जो खाना है उस पर मजबूर ना किया जाए। हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरीज़ को अल्लाह खिलाता और पिलाता है, कि ये सोचोगे कि यार ये मरीज़ है खाए पिएगा नहीं तो और कमज़ोर हो जाएगा, नहीं। मर्ज़ की हालत में जो खाना पीना इंसान छोड़ता है वो खाना पीना तबीयत उसकी गवारा नहीं करती, नहीं खाता, लेकिन जिस्म में कमज़ोरी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह उसको क़ुव्वत देता है। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दर पे रोज़े रखते थे, 5-5 दिन 8-8 दिन रोज़ा रखते थे, बीच में खाते पीते नहीं थे, शाम को अफ्तार नहीं करते थे, इसे यौम विसाल कहते हैं। सहाबा ने रखना शुरू किया तो मना फरमाया तुम मुझ जैसे नहीं हो, तुम्हें भी अल्लाह ने क़ुव्वत दी, लेकिन मैं नबी हूँ, मुझ जैसे नहीं दी, मुझे अल्लाह खिलाता पिलाता है, कि ज़ाहिरी तौर पर मैं खाता पीता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जिस्म से क़ुव्वत को अल्लाह ख़त्म नहीं फरमाता। मैं पे दर पे रोज़े रख सकता हूँ, तुम नहीं रख सकते। तो सहाबा को, उम्मत को मना फरमाया। तो यहाँ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ को ज़बरदस्ती खिलाने से, मजबूर करके खिलाने से मना फरमाया। जितना उसका दिल करता है या जो चीज़ खाने को दिल करता है नुकसानदेह नहीं है तो वो उसे दी जाए। और ये बतौर दवा के एक चीज़ जो अरब में इस्तेमाल होती थी, तलबीना, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका ज़िक्र किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।